ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। ईश्वर लाभ हेतु शारीरिक तपस्या का बात चल रहा था। श्रीमद् भगवद गीता के सप्तदश अध्याय के 14 श्लोक को अवलंबन करते हुए हम लोग देखा कि शारीरिक तप का 5 आयाम है। पूजा, शौच शुद्धिता, आर्जवम सरलता, ब्रह्मचर्य एवं अहिंसा। हम लोग पूजा, शौच एवं सरलता के बारे में चर्चा करके ब्रह्मचर्य का बात शुरुआत किया था। ब्रह्मचर्य का भूमिका में हम लोग देखे हैं बीज धारण ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ब्रह्मम चरति इति ब्रह्मचारी। हमारे शरीर की जो हम लोग खाद्य वस्तु ग्रहण करते, खाद्य पानीय, वो शरीर में ही हमारे बल पुष्टि जुगाते हैं, फिर हमारे खून में रूपांतरित होता है एवं खून का परिशुद्ध परिणति है ऊर्जा, शक्ति मिलता है। खून से वीर्य जो होता है, वीर्य से ओजः तैरियत होता है। तो अभी ब्रह्मचर्य किसको कहलाता है? एक संज्ञा दिया बीज धारण ब्रह्मचर्य। तो हमारे जो ब्रह्मचर्य को संज्ञा देते हुए शास्त्रकारगण कहा कि 8 प्रकार का मैथुन होता है, इसी से हमारा ब्रह्मचर्य भंग होता है। 8 प्रकार का क्रियाएं कोई भी अगर हम करें तो उससे ब्रह्मचर्य भंग होगा। अगर वो ना करें तभी हमारे ब्रह्मचर्य पालन होगा। वो 8 क्रियाएं क्या क्या है? स्मरणम, कीर्तनम केली, प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, संकल्प, उद्दवशश्चैव, क्रिया निष्पत्तिरेव च। ये 8 प्रकार का जगह मैथुन एवं इसका विपरीत ही ब्रह्मचर्य पालन है। तो पहले हम देखते हैं कि प्रथम जो ब्रह्मचर्य भंग का शुरुआत होता है वो मन में होता है, जबकि शारीरिक तप का चल रहा है फिजिकल प्यूरिटी। लेकिन सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होता है? मन से। लक्षणीय बातें हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं
यद्यपि कलियुग में मन का पाप पाप नहीं होता है, तथापि मन से इसका पाप का शुरुआत होता है। We have to be very careful about our thoughts। यहाँ पर भी बोला है स्मरणम। पहले कभी स्त्री संग किया है, वो सब चिंतन करना, याद रखना, बारंबार दोहराना, ये वर्जनीय है। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा मन शरीर के सुख के प्रति धावित होता है। मन को ईश्वर में देना चाहिए। ईश्वर से मन हटकर शरीर केंद्रित हो जाता है, शारीरिक सुख पाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। वो आते हैं चिंतन के माध्यम से। स्त्री संग का बारे में चिंतन करना, उसमें स्त्री संग पाने के लिए इच्छा हो जाता है चिंतन से। भगवद गीता में कहा जाता है, ध्यायो तो विषयान पुंस संगस्तिषु उपजायते। द्वितीय अध्याय में कहते हैं, प्रथम है ध्यान, चिंतन, विषय चिंतन। विषय चिंतन करने से विषय प्रति आसक्ति पैदा होता है। आसक्ति नहीं था, चिंतन ही, जो चिंतन किया जाएगा। अगर ईश्वर के बारे में चिंतन कर ईश्वर में अनुरक्ति होगा, विषय के बारे में चिंतन होगा तब विषय में प्रियता लगेगा। इसलिए कहा है तो विषयान पुंस, जो विषय की ओर मन को ले जाते हैं वो फायदामंद नहीं है। जो मन ईश्वर के, जो हमारे अटेंशन की ईश्वर के ओर ले जाते हैं, वही बंधनीय है। तो पहले ही बताया, इसलिए दिस स्मरणम, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर थॉट्स, पुट ए कांस्टेंट विजिल, ताकि कुचिंता मंद चिंतन हमारे मन को ग्रास न कर सके। तो इसके बाद बताया कीर्तनम। कीर्तनम मतलब राग पूर्वक स्त्रियों के साथ बातचीत करना। तो अभी इससे कोई ना समझे कि स्त्रीलोक ही हमारे ब्रह्मचर्य से पतन होने का कारण है। तो स्त्रीलोक के साथ संपर्क होने से ये सब हो रहा है। इसलिए स्त्रीलोक परित्याज्य है। कोई कोई स्त्री के प्रति घृणा उत्पन्न होता है, टू बी रिजेक्टेड। नाउ स्वामी तुरानंद जी का यही मनोभाव था, ब्रह्मचर्य पालन करना है। इसलिए एवं ब्रह्मचर्य का जो भंग होता है, स्त्रियां के संस्पर्श नहीं होगा, तो अवॉइड वीमेन। जो अब जानते कि तुरानंद जी के गर्भधारिणी माँ अत्यंत अल्प उम्र में ही उनका देहांत हो गया था। एक जानवर उनको, बच्चा को बचाने के लिए बच्चा को ऊपर में ले लिया और एक जानवर, क्षिप्त जानवर उनको पकड़ लिया और उससे उनका देहांत हो गया। लेकिन उनकी जो छोटी भाभी थी, ऊपर में दो भाई थे, उनके जो द्वितीय भाई के जो पत्नी, उनको लालन पालन किया। जब हरि महाराज के ऐसे मनोभाव हुआ,
तो ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा। स्त्री संग से गड़बड़ होता है, तो उनको भी दर्शन नहीं करने चाहते थे। स्त्रियाँ के प्रति उनके एक नफरत आ गया, कारण उसको ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा। तो ठाकुर के पास जब दक्षिणेश्वर में आए, ठाकुर तब समझ लिया। उन्होंने कहा, देखो स्त्रियाँ का अगर आप घृणा करोगे तो कभी ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाओगे। तुम्हारा मन से भाव कभी बोल नहीं जाएगा। तुम्हारा चिंतन होना चाहिए, ईश्वर चिंतन होना चाहिए। और स्त्रियाँ का अगर आप स्वयं भगवती का अंश रूप से कल्पना करोगे, चिंतन करोगे, तब उनके प्रति वो नफरत नहीं होगा। उनके प्रति नफरत आना का मतलब ही है आप स्त्रियों के प्रति आसक्त होंगे। उल्टा हो गया। तो उनको स्वयं माँ भगवती का अंग मानकर उनसे भले ही दूर रहो, लेकिन उपेक्षा मत करो। पूजा का मनोभाव लेके, श्रद्धा का मनोभाव लेके औरत से व्यवहार करो। क्योंकि ये जो यहाँ पर कहा गया है कि जब हम उनके बारे में चिंतन करते हैं तभी उनके प्रति एक आसक्ति पैदा हो जाता है। चिंतन करने से नहीं होता है, किस मनोभाव से चिंतन किया जाता है, ये विचार जो है। अगर श्रद्धा का विचार से, श्रद्धा का मनोभाव से चिंतन करे, वो हमें भगवान को ले जाएंगे। अगर उनको कुभाव से चिंतन करें, उनसे काम भाव से चिंतन करें, तो हमको गिरा देगा। तो मनोभाव ही मुख्य है। एवं स्त्रियों को श्रद्धा के सम्मान की ओर देखना चाहिए। ये हरि महाराज का पहला शिक्षा मिला, और ये बारंबार वो कहा करते थे, स्त्रियों को घृणा करने से कभी तुम बचोगे नहीं। स्त्रियों को अत्यंत सम्मान, एक मर्यादा को अधिकार दे के दूर से प्रणाम करना चाहिए। तो ये जो प्रक्रिया बताया 8 प्रकार का, तो स्मरण करने से कोई नुकसान नहीं है। अगर स्मरण गलत मनोभाव से किया जाए, वो खतरा है। एवं जब हम गलत मनोभाव से करते हैं, काम भाव से करते हैं, तब उनके साथ राग पूर्वक बातचीत भी करते हैं, तो द्वितीय पर्याय हो गया, जो ब्रह्मचर्य भंग करने के कारण होगा। ये जो उनसे राग, लोगों से राग पूर्वक आप बातचीत करें, तो मन को फार्दर विषय को ले जाएंगे। फिर और भी आगे 8 प्रकार का क्रियाएं हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।